गोवा में भी भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीच पे जो महिलाएं आती हैं, लड़कियां जो आती हैं वो बिकनी नहीं पहनेंगी, वहां पर उनको दिक्कत है। मैं उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री का याद दिला देना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा फटी जीन्स जो पहनती हैं बच्चियां, जीन्स पहनती हैं, वो तो अल्पसंख्यक नहीं थी, वो तो हमारी हिंदू है, ये तो हिंदू महिला विरोधी भी है। आपको घूंघट करना करिए, लेकिन अपनी मर्जी से घूंघट नहीं करना आप नहीं कर सकते। हिजाब पहनना, हिजाब नहीं पहनना है, आपको जीन्स पहननी है, स्कर्ट पहननी है। ये आज़ादी हमारी आज़ादी है जिसे हम छीनने नहीं देंगे, और ये आज़ादी संविधान ने दी है। हमारी एक बच्ची जो हिजाब में थी, किस तरीके से भेड़िए उसके पीछे दौड़ रहे थे, वो बच्ची हमारी डरी नहीं, डट के खड़े होकर मुकाबला किया, क्योंकि उस बच्ची को मानती है कि उसने जो भी पहना था अपनी मर्जी से पहना था, किसी के दबाव में नहीं, और वो पहनावा उसको आज़ादी संविधान ने दी है। यहाँ के पहनावे में पल्लू है, पूरा मुंह ढका हुआ है। अब ये उनकी आज़ादी है। कर्नाटका से शुरू हुए हिजाब विवाद की सुगबुगाहट दिल्ली में सुनाई पड़ रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद के तुखमीरपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां से एक छठी क्लास की अदीबा नाम की बच्ची का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसको हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोका गया। और उसका कहना है बच्ची का कि मुझसे कहा अम्मी बनने की कोशिश मत करो, हिजाब पहनकर स्कूल में मत आओ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की नेता अलका लांबा। अलका जी, विवाद कर्नाटका से शुरू हुआ, उडुपी कॉलेज से। सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया जान लेता हूं कि हिजाब विवाद पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हिजाब मामला जो है वो कोर्ट में सुनवाई उसकी चल रही है। हमारा ये मानना है जो आज़ादी संविधान ने दी है, उस आज़ादी को कांग्रेस किसी को भी किसी भी कीमत पे छीनने नहीं देगी। आधी आबादी महिलाओं की तय करेगी उसको क्या पहनना है, क्या ज़िंदगी में करना है, क्या नहीं करना है। और ये आज़ादी हमें हमारे संविधान ने दी है, कौन क्या पहनेगा क्या नहीं। स्कूल की बात कही गई तो स्कूल में हम सब पढ़े हैं, बिल्कुल स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती थी। अगर जूते पॉलिश नहीं है या टाई का रंग बदल जाता था तो फाइन लगता था और अगले दिन हमें कहा जाता था। लेकिन जब हम कॉलेज में आ गए, अब हम 18 साल से ऊपर हो गए, अब हमारे सारे संवैधानिक हक अधिकार हमें मिलने लग गए, वोटिंग से लेकर हर किस हक हमें मिला है। अब उसके बाद हमारा कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो ये विवाद पैदा किया गया, जान के पैदा किया गया, उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर किया गया, उस राज्य में किया गया जहां पर भाजपा की सरकार है, और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए किया गया है। भाजपा संघ आरएसएस की एक सोच है। नहीं, सीधे क्या, ये तो आपको भी पता है कौन लोग हैं जो इस विवाद में। आपने देखा नहीं, हमारी एक बच्ची जो हिजाब में थी, किस तरीके से भेड़िए उसके पीछे दौड़ रहे थे, वो बच्ची हमारी डरी नहीं, डट के खड़े होकर मुकाबला किया, क्योंकि उस बच्ची को मानती है कि उसने जो भी पहना था अपनी मर्जी से पहना था, किसी के दबाव में नहीं, और वो पहनावा उसको आज़ादी संविधान ने दी है। हम तारीफ करते हैं उस बच्ची की, इसलिए साफ बात है कि ये भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। अब दुख की बात यह कि जिस राजधानी दिल्ली में मैं बैठी हूँ, वहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। यहाँ पर भी एक स्कूल का आपने इंसिडेंस बताया है कि एक बच्ची जो हिजाब में थी वो पहले भी जाती रही, आज एक टीचर उसको ये कहती है अम्मी बनने की कोशिश मत करो, क्लास में आने से पहले से उतार कराओ। अभी तक परेशानी नहीं थी तो अब परेशानी क्यों? नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो कोर्ट में फैसला आ जाने दीजिए, जो जैसा चल रहा है उसे अब चलने दीजिए। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री आगे आकर बयान देते हैं, लेकिन उस अध्यापक पे क्या कार्रवाई की आपने, जिसका बारे में बच्ची बता रही है, वो नहीं बताते हैं कि आपने क्या कार्रवाई दी। क्योंकि आप ऐसी सोच जो संघ वाली आरएसएस की सोच है, हमारी बच्चियां, ऐसा नहीं है, मैं फिर ये कहूँगी, आपको लगेगा कि हमारी अल्पसंख्यक बच्चियों के पहनावे पर ही हमला किया जा रहा है, उनकी आज़ादी पर। मैं उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री का याद दिला देना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा फटी जीन्स जो पहनती हैं बच्चियाँ, जीन्स पहनती हैं, वो तो अल्पसंख्यक नहीं थी, वो तो हमारी हिंदू है, ये तो हिंदू महिला विरोधी भी हैं, जिन्होंने कहा फटी जीन्स वाली महिलाएं संस्कारी नहीं है। आप आ जाइए गोवा में, गोवा में भी भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीच पे जो महिलाएं आती हैं, लड़कियां जो आती हैं वो बिकनी नहीं पहनेंगी, वहां पर उनको दिक्कत है। आप अगर कर्नाटका चले जाते हैं तो कर्नाटका में भी भाजपा की सरकार और उनकी सरकार को मंजूर नहीं है कि हमारी बच्चियां अपने अपने मन मुताबिक पहन पाए। तो ये सब चीज़ों का जो आईना के तौर पर हम देखते हैं, पर वो दिखता है दिल्ली के अंदर। आपको भूलना नहीं चाहिए, पिछले जितने भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ इंसिडेंट्स हुए हैं दिल्ली में, उस सब में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने या तो बचाने का काम किया है और या खामोश होकर अपना झुकने का काम किया है। इस बार भी ऐसा लग रहा है, उस अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई ना करके, उनका नाम सामने ना लाकर, उनको कार्रवाई ना करके, मुझे लगता है कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको हो सकता है दूसरे स्कूलों में भी इस तरह की हरकतें हों। यानी आप कह रही हैं कि हो सकता है कि ये इशू पनप जाए और दिल्ली में भी इस इशू की जो सुगबुगाहट सुनाई दी है वो एक बड़े पैमाने पर सामने आ सकती है अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल होगा,
अगर आप, मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ, जो संवैधानिक हक और अधिकार मिला है उसे आप छीनेंगे, जो अभी तक चल रहा था उसे आप बिना सर्वसम्मति के, बातचीत के, अपने सिर्फ सत्ता के दम पर बदलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आवाज़ें तो उठेंगी। तो मेरा ये कहना है, संविधान के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं किया जाएगा। महिलाओं की आधी आबादी की, हमारी बच्चियों की आज़ादी को हम यूं ही आपको छीनने नहीं देंगे। आपको रास्ता कानून के थ्रू निकालना है। जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है वहाँ हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, नहीं तो बातचीत के बाद सब सहमति से बनेगा। एक तरफा थोपा नहीं जाने देंगे कोई भी फैसला। अच्छा, ये बताइए, हिंदू महिलाएं घूंघट नहीं काटती, वो अपने आप को ढकती नहीं वैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब करती हैं? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से करीब से भी देखा होगा, आप खुद हिंदू हैं, तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो फिर उन पर भी आपत्ति हो रही है, आपने कहा कि उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो कौन सी सोच है फिर जो मुस्लिम और हिंदू दोनों ही महिलाओं के खिलाफ है ये? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, जब आप महिलाओं की बात करेंगे ना तो धर्म नहीं आता बीच में, फिर महिला अपने आप में, ये संघ आरएसएस, मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ये पूरी तरह से ये मानसिकता जो है संघ विरोधी, महिला विरोधी मानसिकता है। वहाँ पर ये धर्म भी नहीं लाते हैं, ये पूरी महिला के विरोध में है। जहाँ तक आप राजस्थान की, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रही हूँ, ये तस्वीर आप ज़रूर देखिएगा। ये राजस्थान की महिलाएं हैं, ये राजस्थान की महिलाएं मुझे गोवा में मिली हैं। ये मैं बैठी हूँ उनके घर पे, ये गोवा है, राजस्थान नहीं है, लेकिन राजस्थान की महिलाएं गोवा में इस तरह के पहनावे में, पल्लू है, पूरा मुंह ढका हुआ है। अब ये उनकी आज़ादी है, उनको पहनना है, उनको नहीं। अब इन्होंने साड़ी पहनी है, पल्लू नहीं लिया, ये भी उसी, ऊपर देखिए, ऊपर ना वो, हाँ ये देखिए ना, आप इन दोनों महिलाओं को देखिए, ठीक है। ये दोनों महिलाएं राजस्थान की है, गोवा में मिली मुझे। एक ने ना घूंघट मंजूर है और ना उनका पहनावा, लेकिन आज़ादी दोनों की उनके समाज ने दी हुई है, उनको उनके धर्म ने दी है कि आपको घूंघट करना है करिए, लेकिन अपनी मर्जी से घूंघट नहीं करना आप नहीं कर सकते। हिजाब पहनना, हिजाब नहीं पहनना है, आपको जीन्स पहननी है, स्कर्ट पहननी है, ये आज़ादी हमारी आज़ादी है जिसे हम छीनने नहीं देंगे, और ये आज़ादी संविधान ने दी है। क्या कार्रवाई टीचर पर होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल एक संदेश तो जाना चाहिए। ये कैसे उन्होंने तय कर लिया, ये कैसे तय कर लिया? अभी एक और हमने वीडियो देखा है, शायद वो बिहार का है, जहाँ पर एक बच्ची अपना बैंक में कुछ खाते के लिए गई और उसको कहा अपना हिजाब हटाइए वरना आपका बैंक खाता आपको जो ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये हरकतें अब शुरू हो गई हैं। अगर आप इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, समय रहते आप इस पर इन्हें नहीं रोकेंगे, तो ये आग की तरह फैलेंगी और एक तरफा जो है ये महिला विरोधी और इस तरीके जो है हमारी आज़ादी के पर हमला है, जिसे हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। आवाज़ उठनी चाहिए कि बिल्कुल, जब वो अपना बैंक खाता पहले भी उसी तरह ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि आपकी आँख, आपके अंगूठे की साइन से चीज़ें होती जो है, आपको पूरा मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी आईज या आपके थंब के निशान से जो है चीज़ें, आपके अकाउंट सब चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत जो इस सोच और मानसिकता के लोग हमारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल कहें, बैंक कहें, संस्थाओं में हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं। और एक संदेश जाना जरूरी है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए एक कार्रवाई के बाद आप एक बड़ा संदेश देंगे, लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री कार्रवाई नहीं करते और इनकार ही कर देते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो विवाद है ही नहीं, हमने तो मना ही नहीं किया, आपने मना नहीं किया, लेकिन जिसने कर दिया आपके कहने के बावजूद उस पर कार्रवाई होगी या नहीं, या उसे बचाएंगे और क्या संदेश देंगे बचाकर, ये भी आगे आने वाले टाइम पर आपको दिखेगा। शुक्रिया अलका लांबा बात करने के लिए INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर। कांग्रेस की नेता अलका लांबा का सीधे तौर पर कहना है कि तुखमीरपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मामला सामने आया है, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये मामला कुछ है ही नहीं है। अगर ऐसे में उस टीचर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि जिसने उस बच्ची को मना किया और उससे ये शब्द कहे कि तुम हिजाब पहनकर नहीं आओगी, तो दिल्ली में हो सकता है कि ये विवाद अब बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाए और आगे जाकर ये एक बड़ा विवाद बनकर खड़ा हो जाए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।